हेलो व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को किस तरीके से क्या क्या टर्म होते हैं डाटा हैंडलिंग के वो सब बताया था, है ना। जैसे कि मीन कैसे निकालते हैं, मीन क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। और मैंने ये कहा था कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आज मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हुई हूँ। तो जिसमें पहला ये है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स in an exam out of 50 are given below. These are the numbers. Fine. So find the mean mark. तो क्या करिए, सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले 0 लिखिए, फिर 2, फिर ये 8 दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आपका 18 दिख रहा है ना, हाँ 18 लिख लीजिए। फिर आपका 21 दिख रहा है, 21, देन 23, फिर 27, अब 33 हो गया, फिर 35 और लास्ट में 36। 12 हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हमने लिखे हैं। 36 हुआ ये, फिर 47 भी हो गया था, क्या बचा रह गया, ये 40 बचा हुआ है, अभी भी लगता है कोई छूटा है। 35 भी हो गया, ये भी हो गया। सो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई मुझे लग रहा है छूट रहा है। 18 हो गया, 35 32 27 40 0 21 33 बचा रह गया था, नहीं 33 भी है, 27 भी है, 8 भी है, 36 भी है, 23 भी है। 3 2 6, क्या बचा रह गया भाई, 0 हो गया, 2, फिर 8 18 21 23 27 33 35 36 27 भी हो गया था। 27 दो बार दिया है, मैंने एक ही बार लिखा है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं 27, है ना। अब हो गया। अब क्या करना है बेटा, इन सब का आपको सम निकालना है। तो सम ऑफ मार्क्स, गलती ना हो इस वजह से मैंने जो है कुछ एक कैलकुलेशन पहले से की हुई है, ठीक है। तो सम पूरे इन सब का जो है कितना आया था, 270 आया था। सभी मार्क्स का सम 270 आया, ठीक। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर 12। सो मीन क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ मार्क्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप कर देंगे 270 बाय 12। 12 टू ज़ा 24, 24 और 3 हो गया, फिर 12 टू ज़ा 24 पॉइंट, फिर 12 5 60। सो आपका आंसर क्या आ गया, मीन आया आपका दिस 22/22.5, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, इफ़ द मीन ऑफ
दिस इज 7। यहाँ मीन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, मीन दिया हुआ है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फाइन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, दैट इज 4 + 6 + x + 9 + 10 + 5 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मीन क्या दिया हुआ है आपका, दैट इज 7। फाइन। तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 10 29, 29 + 5 इज 34 प्लस x हो गया अपॉन 6। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन 7 × 6 = 42 इज इक्वल टू 34 प्लस x। सो x इज इक्वल टू 42 माइनस 34, दैट इज आपका, इसमें से आप करेंगे 6 7 8। सो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, 8। फाइन। अब ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द मीन वेयर हाइट ऑफ 65 बॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक, इनकी हाइट दी हुई है और कितने बच्चों की, 65 में से कितने बच्चों की, 10 बच्चों की हाइट ये है, 13 की ये है, 12 की ये है, 7 की ये है, 17 की ये और 6 की ये। तो पहले ये आपकी जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनी हुई है सीरीज़, तो इसको हम वर्टिकल बना लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। फाइन, इस तरीके से। ये वाला मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि कैलकुलेशन में आसानी से कर सकूं। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए हाइट इन सेंटीमीटर्स। ये आपका क्या होगा, ये आपका XI है सपोज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ बॉयज़ इज फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। फाइन, FI, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, इन दोनों का कैलकुलेशन, दैट इज FI × XI। फाइन। अब आप क्या करेंगे, हाइट 1 4 2, यहाँ पर 10। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो हम इसको अरेंज नहीं करेंगे। 144 is 13, 146 is 12, 148 is 7, 150 17, 152 6। सो कैलकुलेशन इधर उधर ना हो जाए इसलिए मैं एक लाइन भी खींच देती हूँ। जो नीचे का पेज बचा हुआ है इसमें मैं रफ कर दूँगी, ठीक है। अब ये हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक। 142 इंटू दिस x, ये x1, ये x हो गया, ये f है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट हम यहाँ लिखेंगे। तो 142 सिंपल था, ठीक। अब 144 इंटू 13,
है ना। तो इसको 52 2 12 12 12 33 3 बता दें। आगे आपका 1872। ऐसा अरेंज कीजिए कि आपको अभी ऐड करने में आसानी हो, दिक्कत ना होने लगे, ठीक है ना। 12 6 72 2 2 7 12 4 48 49 50 55 5 फिर 12 1 12 प्लस 5 इज 17। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56 5 7 4 28 29 30 33 3 7 1 7 और ये हो जाएगा 1036। फाइन। अब इसके बाद 150 इंटू 17, इसको भी कर लेते हैं। 7 5 35 5 7 7 10 0 5 1 0 5 5 2। तो आ रहा है आपका 2 5 5 0, ठीक है ना। 6 2 12 1 6 5 30 1 31 3 6 1 6 ये 9, ठीक। अब यहाँ लिखते गलती से, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिग्मा FI XI हो जाएगा और यहाँ पर सिग्मा FI, ठीक। मैंने रफ यूज़ कर लिया, थोड़ा सा किनारे करना चाहिए था, कोई नहीं। अब ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, ये देखिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 2 4 5 6 6 2 12 13 14 4 1 4 5 5 और 5 10 17 20 25 26 6 रह गया था क्या, 6 8 9 10 14 1 7 और 8 8 और ये 12 17 20 25 26 आ रहा है, ठीक है। पता नहीं कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ी आ रही है, क्या आ रही है। क्योंकि मैंने रफ भी किया था, कुछ और आ रहा था। एक मिनट में कैलकुलेशन करके आती हूँ। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया था ना, यहाँ पर इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई किया था तो ये लिखा ही नहीं था, इसीलिए गड़बड़ा रहा था। यहाँ पे 2 हो जाएगा, दिस मीन्स 2 कैसे 6 8 9 10 12, ठीक है। 1 हो गया, 10 15 15 और ये 20 23 24, यहाँ लिख रहे हैं 2 4 1 नहीं 2, फिर 12 12 13 14 21 21 और 9 30 35 5 3, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, नहीं 3 नहीं था, 4 था क्या, 2 3 4 5 6 7 8, हाँ नहीं आ रहा था, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इसमें आप रख देंगे क्या, 9542 बाय, इसको भी ऐड करना पड़ेगा,
ये रह गया अभी 7 10 12 19 20 25 5 2 3 4 5 6 65 गया अपॉन 65 ये। ठीक है, अब इसको मैं इधर रफ में करके देख लेती हूँ। 9542 ये 1 ज़ा 65 0 3 4 ना 4 ज़ा 6 5 ज़ा 4 5 ज़ा 22 24 25 26 4 उसके बाद 9 माइनस नहीं 9 क्यों होगा 10 होगा 4 ठीक है 44 ये 2 यहाँ आ जाएगा ये 4 है। अब क्या होगा क्या दिख रहा है 6 6 इज 36 7 इज 42 हो रहा है। देख लेते हैं 70 7 7 5 इज 35 5 3 नहीं ज़्यादा हो जा रहा है तो 6 टाइम्स ठीक है 6 5 इज 30 0 3 6 6 are 36 37 38 39। इनमें कैलकुलेशन बहुत होती है, डाटा हैंडलिंग में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है 4 5 6 7 8 9 5 बचा 52। अब डेसिमल लगा देते हैं यहाँ पे 0 तो 5 से करें 8 से करते हैं 8 5 40 आ रहा है, देखते हैं शायद हो जाए कट जाए। 8 5 40 4 फिर 6 8 48 49 50 52 पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका ये आया आंसर आया 146.8। क्या होगा ये सेंटीमीटर्स। इतने सेंटीमीटर्स आपके ये मीन हो गया। दिस इज योर आंसर। मीन निकालना था ना आपको, यही था क्वेश्चन। फाइंड द मीन हाइट ऑफ 65 बॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो योर आंसर इज दिस वन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 15। यहाँ मीन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कैलकुलेशन पूरी उसी तरीके से होगी जैसे पहले हमने करी थी, बिल्कुल उसी तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल दिया है, आप इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर लीजिए। कैलकुलेशन करना है आपको इसलिए। ठीक, ये देखिए फिर ये थोड़ा बड़ा रखते हैं, कैलकुलेशन यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहता है। फिर ये वेरिएबल्स हो गए आपके, वेरिएबल्स यानी xi। फाइन, यहाँ पे हो जाएगी फ्रीक्वेंसी fi। और ये क्या हो जाएगा fi xi मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो पहला कौन सा है 10, ये वाला 10 के साथ फ्रीक्वेंसी है 13 12 p 40। ऑलरेडी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हम नहीं अरेंज कर रहे। अगर नहीं अरेंज है, सबसे पहले हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। सॉरी देखो अभी यहीं पे गलत लिख किया, फिर कैलकुलेशन कर, फिर 18। यहाँ पर ये भी सही होना चाहिए, देख लीजिए एक बार। 12 14 16 18, ये 3 13 p 15 32 20 करेक्ट। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 130 आ गया। ठीक है ना। अब 12 इंटू पी इज़ 12p। फाइन, फिर 15 4 ज़ा 60 0 6 15 होगा 15 ये 21। ठीक, अब
62 ज़ा 32, 3 21 हो जाएगा। फिर 80 ना, 80 इसको कैलकुलेट करें, जो पहला पेज यूज़ किया था उसी का लेती हूँ मैं यहाँ पे। इसमें 8 8 ज़ा, ये देखिए इसी में कर दी, 8 8 ज़ा 64, 4 8 1 ज़ा 8 9 10 14, 8 2 ज़ा 16, 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3 4 0 1 4 नहीं 1 हुआ था तो 5 5 0 4 आ रहा है। ठीक, अब इसको इस तरीके से क्या निकालेंगे यहाँ पर, सिग्मा FI, ये होगा सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, ठीक, इसको नहीं करना है, बाकी सबको 4 + 2 = 6 प्लस 12p पहले लिख देती हूँ, फिर 1 2 ये 5 10 11 12 13 14 10 12 13, इसको क्यों जोड़ ले रही हूँ, देखा यही हो रहा था, यह है, ठीक है, ये आ गया आपका। अब मीन ऑलरेडी क्या दिया हुआ था आपको, इस 15, ठीक, तो आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, बिकॉज गिवन 15, फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब इसमें वैल्यू रख देंगे आप, तो 13 + p अपॉन ये, इसको तो निकाला नहीं अभी, इसको ही प्लस करना है, ठीक है, इसको 8 9 10 15 18 8 1 2 3 3 2 6 7 8 प्लस p, आपका 88 + p, और मीन क्या है 15, राइट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज़ 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना, तो लिख देते हैं ये। अब इसमें से इसमें करेंगे, पहले 38 सा कैलकुलेशन कर देती हूँ मैं, 2 2 0 32 1 3 2 प्लस इसमें हो जाएगा 15p। अब ये इधर आ जाएगा, या इसको अभी पहले यहीं रहने दीजिए, है ना, कई कैलकुलेशन एक साथ करो तो गड़बड़ हो जाती है। 15p माइनस ये वाला इधर आ गया, 12p इज इक्वल टू 1356 माइनस 1320, इट विल बिकम 36, और ये 3p इज इक्वल टू 36, p इज इक्वल टू 12 आ गया, तो p की वैल्यू आपकी 12 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी होती है बेटा, लेकिन इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताना है, ग्रुप से बताना है, प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स सो यू विल गेट ना। फिर हम लोग मिलते हैं, और कोई भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।